दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। इसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान था। तब एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने बड़े भाई की मदद ले। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और वह खेत में बैठे रहकर जानवरों को भगा सकते हैं। इसलिए उसने खुद एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उसे खेत में बिठा दिया। उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना, जिससे वह जानवर खेत से भाग जाएगा और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की सुनी और वह खेत में ही रहना शुरू कर दिया। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। इसके परिणाम स्वरूप जानवर उसके खेतों से भाग जाते और फसल नष्ट होने से बच जाती थी। एक दिन उसके खेत में एक हिरण की आहट सुनाई दी। हिरण ने खेत के बाड़ को तोड़कर भाग गया। इसका पीछा करते हुए एक राजा उस खेत में पहुंचा और अंधे भाई पर उसकी नजर पड़ती है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ देखा है? अंधे भाई ने कहा, राजा, मैं अंधा हूँ, मैं तो किसी जानवर को देखकर कैसे बता सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हें बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भागते हुए गया है वह तुम्हारे लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं, यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं वह एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। इसके बाद राजा और भी आश्चर्य में पड़ता है। वह यह सोचने लगा कि यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह हिरन जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है, यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है। इसके बाद सेनापति राजा से आज्ञा लेता है और चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है, राजा, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वह हिरनी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है। एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है। आखिर में राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचाना है कि यह अंधे आदमी को कैसे पता चला है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। आखिर
तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और फिर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज लगाया? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बाड़ है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह इस बाड़ को तोड़ता नहीं, और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वो ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा पाई और मेरे खेत के बाड़ को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह बात चाहता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसके आधार पर मैं जो जोर से आवाज निकलता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उसे अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा आदमी यह कहता है, हे राजा, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह जानना क्यों चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों आ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, इस अंधे व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उस अंधे आदमी को खूब पीटा। किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकाल कर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजा, आप भले ही मुझे जान से मारवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजा, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी
उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घुसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना तो बस मुझ पर लात घुसे बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक प्रकार से छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छू सकती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है, तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा आदमी भी कहता है, हे राजा, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद राजा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताएगा क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? अगर आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो यहीं पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपने आप को आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारा इनाम मिल चुका होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजा, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, वह किस प्रकार उस काम को करता है, किस तरीके से इस काम को बताता है, उसके आधार पर ही मैं पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना,
जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे राजा, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुए घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हमें कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह राजा से कहता है, हे राजा, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधाधुन राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला काम है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीखें, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त के लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यह तो उसकी आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी आसपास, या फिर उसके आंखें खुश नजर आ रही, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चला है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इस प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखों को यहाँ वहां घुमा रहा है, इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह उस बात से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। इस प्रकार कुछ और भी भाषा होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू करते हैं, आप उसके हाव भाव ठीक इस प्रकार चेहरे पर देखते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आज होंठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह निराश है। जब व्यक्ति बहुत उदास होता है, वह फिर बहुत खुश होता है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सब बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजा, इसी प्रकार तीसरी भाषा में है, अर्थात तीसरा तरीका भी, और वह हाथों के सहारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के सहारे और शरीर की हरकतों को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है।
शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसे बहुत से क्रियाएं होती हैं जिससे हमें ध्यान देना अति आवश्यक। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरह से ध्यान देकर इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी ही किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के भी मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाएं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही ध्यान से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।